हाय। हेलो। आज मैं आप लोग को पढ़ाऊँगी उर्दू की मात्राएं, मतलब हिंदी में से मात्राएं बोलते हैं, ठीक है। उर्दू में ज़ेर ज़बर पेश वगैरह, ठीक है। कल मैंने आप लोग को अल्फ़ाबेट से हुर्फ पढ़ाए थे कि कितने हुर्फ होते हैं, क्या होता है। हाँ, एक एक चीज़ इसमें रह गई थी, मैं आप लोग को बता देती हूँ आज। जैसे कि ये हमने उर्दू का ये जो पढ़ा था, ये हुर्फ कहलाता है। इसमें जो है तो 36 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। जैसे इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, वैसे उर्दू में 36 अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके जो हमारे जो कुछ ये हैं, हमज़ा, नून गुन्ना और दो चश्मी है, ये अलग से हमारे इसमें ये 36 अल्फ़ाबेट में इंक्लूड नहीं होती, ये अलग से वर्ड आते हैं, ठीक है। इन्हें हम एक्स्ट्रा वर्ड कहते हैं, ठीक है। चलिए, हमने रिवाइज़ कर लिया है, अब हम आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक हमारा है मात्राएं। मतलब मैं आप लोग को हिंदी में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये हम लोग की उर्दू की क्लास हो रही है, तो उर्दू क्लास में मैं आप लोग को हिंदी में बताऊँगी ताकि आप लोग उर्दू सीख सकें, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ाएंगे ज़बर ज़ेर और पेश क्या होता है। तो मैंने वो हिंदी में भी लिख दिया है आप लोग को आसानी के लिए। तो हिंदी में ये ज़बर लिखा हुआ है, ये अलीफ के ऊपर जो हम ऐसे लगाते हैं ये ज़बर कहलाता है, और नीचे लगाने वाला ज़ेर, और सबसे नीचे वाला पेश, ठीक है। मैंने आप लोग को हिंदी में भी लिख दिया है, ज़ेर ज़बर और पेश, ठीक है। और ये आमद होता है, ये इसकी मैंने आप लोग को मिसाल दी है। जैसे कि ये अलीफ मद ज़बर आम, ठीक है। और ये भी आम होता है। ये आम जो होता है इसको हम कॉमन कहते हैं, मतलब कॉमन इसका मतलब होता है। और ये वाला जो देखिए, हमें आवाज़ सिमिलर लग रही है, हमें सुनने में आवाज़ सिमिलर लग रही है, लेकिन दोनों का माने बहुत अलग है, ठीक है। तो हम आम पढ़ेंगे, आम का मतलब होता है ये वाला आम, जो ये फल को कहते हैं, फ्रूट को कहते हैं, जो हम लोग आप लोग को बहुत पसंद होगा, आप लोग खाते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला आम वो हो गया, दूसरा वाला आम जो ये कॉमन किस में आता है। अब हम बढ़ते हैं आगे, शोशा, मतलब उर्दू में सिर्फ हम मतलब ज़ेर ज़बर पेश वगैरह से हम उर्दू के अल्फ़ाबेट्स नहीं बना सकते हैं। अब मैं आप लोग को ये बताऊंगा शोशा या फिर छोटे लफ्ज़ उर्दू में कौन कौन से हैं, छोटे लफ्ज़ उर्दू में कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आप लोग को मैं ये बताऊंगी कि जैसे ये अलीफ़ है, अलीफ़ का मैंने एक एग्जांपल आप लोग को लिख दिया है कि इसका कोई भी शोशा नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। अब बे का शोशा ऐसे होता है, जैसे हाफ बना दिया मैंने इसको, बे को पूरा नहीं लिख के हाफ बनाया। ऐसे ही पे को, ते को, टे को, से को, ठीक है, ये इतना ऐसे बनाया। फिर जीम का थोड़ा सा अलग हो गया, इसका ये शोशा कहलाता है, मतलब हाफ हाफ बना दिया मैंने, ठीक है, ये सब। और सीन का है, जैसे ये तीन इस तरह बनाया तो ये शोशा कहलाएगा, तीन ऐसे बनाया मैंने, ये शोशा कहलाएगा। उसके बाद शीन, शीन को हमने ये तीन ऐसे बनाया है, इसका ये शोशा कहलाता है, शोशा, ठीक है। तो आज मैं आप लोग को यही सब बताऊंगी। फिर स्वाद स्वाद ऐसे ही सबका हम बना लेंगे, जितने हुर्फ मैंने आप लोग को यहाँ पे लिखा है, ठीक है। आज जितने हुर्फ मैंने शोशे में लिखे हैं, तो ये सारे हुर्फ में जो है तो शोशा होता है। और जितने हुर्फ मैंने यहाँ पे नहीं लिखे, कल जैसे मैंने आप लोग को पढ़ाया था, पूरे हुर्फ आपको बता चुकी हूँ मैं कल। तो जो हुर्फ मैंने आप लोग को अभी इसमें यहाँ पे नहीं लिखा है, वो सारे हुर्फ में शोशा नहीं होता है, ये छोटे लफ्ज़ नहीं बन सकते उसके। मैं आप लोग को वैसे एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे कि दाल हो गया, तो दाल में जो है तो शोशा नहीं बनता है, उसमें कोई छोटे लफ्ज़ नहीं होते, वो जैसे लिखा हुआ है दाल वैसे ही लिखा रहता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग को क्या बताना है, अब ये बताना है कि ये सबको हम लोग मिला के एक कोई पूरा हम लफ्ज़ कैसे बना सकते हैं, हुर्फ से हम लफ्ज़ कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले अभी हमें जानना है पूरी तरह से, अभी हमने समझा नहीं, आगे अब हम आपको बताएंगे। एक कनेक्ट, जैसे इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा कनेक्टर्स और नॉन कनेक्टर्स, वैसे ही हम उर्दू में आपको बताएं कौन से हुर्फ जोड़ के बन सकते हैं और कौन से जोड़ के नहीं बन सकते, जो किसी दूसरे हुर्फ में जुड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोग को आसानी के लिए यहाँ पे हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लिख दिया है, इसको संयोगी कनेक्टर्स, असंयोगी मतलब नॉन कनेक्टर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कनेक्टर्स। इसकी आप लोग को एग्जांपल देती हूँ मैं। मैंने उर्दू में यहाँ पे लिख दिया है कि जिन हुर्फ में शोशा या छोटे हुर्फ
हो उसे हम जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि बे, इसका छोटा हर्फ मैंने आप लोग को पहले नेक्स्ट पेज पे बताया था। यहाँ पे आप लोग को मैंने ये बताया था कि बे का छोटा हर्फ क्या होगा, पे का छोटा हर्फ क्या होगा, यह सोशा सीन का कैसा होता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे जो तो हम क्या करेंगे ये बताएंगे कि जैसे हम छोटे हर्फ को कैसे करते हैं, क्या बनाते हैं। मैंने सबकी एग्जांपल यहाँ पे आप लोग को लिख दिए, कौन कौन हर्फ ऐसे हैं जिनको हम जोड़ के लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम नॉन कनेक्टर्स पे, यानी असंयोगी। ठीक है, नॉन कनेक्टर्स वो होते हैं जिन हर्फ को हम एक को दूसरे से जोड़ते तो हैं, लेकिन कि उसके पहले जोड़ते हैं, उसके आगे हम कोई लफ्ज़ नहीं जोड़ सकते हैं। और कनेक्टर्स जो होता है हम इसके आगे भी लफ्ज़ जोड़ सकते हैं, जैसे बे के आगे हम बे अलीफ लगा दे, बा हो जाएगा। ठीक है, पे अलीफ पा, ते ते अलीफ ता, इस तरह से ठीक है हम लिख सकते हैं। लेकिन हम ये जो लफ्ज़ है इनके आगे हम कोई लफ्ज़ नहीं जोड़ सकते, अलग से लिख सकते हैं, जैसे अलीफ मद ज़बर आम और मीम, आम हो गया ये। ठीक है, फिर दाल दाल हे दा। ठीक है, इस तरह हम लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको किसी और अगर हमें जोड़ना है तो हम पहले जोड़ सकते हैं, जैसे दाल के पीछे हमने मीम लिख दिया, मीम दाल मद। ठीक है, इस तरह मीम दाल है मद। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, ये मद लिखा हुआ है, जैसे ये मद लिखा हुआ है, मद लिखा है तो हम ये दाल है, ये दाल से हम पहले मीम को जोड़ सकते हैं, लेकिन दाल के बाद हे को नहीं जोड़ सकते, तो ये कहलाता है नॉन कनेक्टर्स वर्ड। नॉन कनेक्टर्स वर्ड की मैंने नॉन कनेक्टर वर्ड्स की मैंने आप लोग को एग्जाम्पल दिए, अलीफ दाल डाल जे रे रे जे वाओ। ठीक है, ये आप लोग के हो गए नॉन कनेक्टर्स वर्ड। आप लोग को इतना तो समझ में आ गया, ये मैंने आप लोग के लिख दिए हैं सब, आप लोग को आसानी होगी पढ़ने में, आप लोग को इतना तो समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पे। अब हम लोग को आपको बताएंगे कि फुल, इसमें भी मतलब कनेक्टर नॉन कनेक्टर में भी हमने इसमें डिवीज़न कर दिया, सब डिवीज़न, जैसे कि फुल्ली कनेक्टेड, पार्शली कनेक्टेड और नॉन कनेक्टेड। ठीक है, तो फुल्ली कनेक्टेड वर्ड्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि बे और ये सीन लिखा हमने, आप प्लस करके दिखाया तो ये बस हो गया, मतलब ये मैंने पहले इजी वर्ड्स का आप लोग का वो बनाया है। ठीक है, आगे आगे अभी टफ भी आएगा, हार्ड भी आएगा। ठीक है, तो ये इजी हो गया। ये फिर जो तो तो मैं क्या बता रही थी आप लोगों को, मैं ये बोल रही थी कि ये जैसे कि हमने लिख लिया बे और सीन, ये हाफ है, ये हाफ बे लिखा और प्लस सीन का, तो ये क्या हो गया बस। लेकिन इसमें हमेशा हमें ये याद रखना है कि जो आखिरी वाला जो वर्ड होता है वो हमेशा फुल लिखा जाता है, वो कभी भी हाफ नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद अब हम ये लिखेंगे मीम प्लस लाम, मतलब मिल। और मैंने इसका मतलब ये आप लोग को यहाँ पे ज़बर की भी एग्जांपल मिल जाएगी, ज़ेर की भी एग्जांपल मिल जाएगी, जैसे ये ज़बर हो गया इसमें बे के ऊपर। ठीक है, बे बे प्लस सीन हो गया तो मैंने ये बस लिखा, बस के ऊपर ज़बर हो गया, ये ज़ेर हो गया, ये पेश हो गया, ये अलीफ, मतलब अलीफ के बाद कोई लफ्ज़ नहीं मिलता, तो मैंने आप लोग को ये भी बता दिया है। ठीक है, ऐसे ही ये सारी एग्जांपल्स हो गई, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को इसको प्रैक्टिस करना है, मैं एक बार आप लोग को पढ़ के बता देती हूँ। बेसीन बस मिल सुन या कलम बहुत ख़बर फिल मुल्क नेक। अब आप लोग को मैंने ये सारे वर्ड्स हिंदी में भी लिख दिए हैं ताकि आप लोग के पढ़ने के लिए आसानी हो। ठीक है, अब हम आते हैं आप लोग को इतना तो समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब ये मैंने अभी आप लोग को इजी वर्ड्स बताए थे, अब ये हार्ड वर्ड्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। हार्ड वर्ड्स में कौन कौन, जैसे कि मतलब थोड़ा आप लोग को थोड़ा टफ होगा, पढ़ने में मुश्किल पड़ेगा, तो ये मैं आप लोग को ये बताऊंगी कि ये जैसे कुछ थोड़े से टफ हो गए, ये बहुत इजी थे, बस मिल सुन या मतलब इस टाइप के जितने वर्ड थे आप लोग को बहुत आसान हो गए। अब हम थोड़े से मुश्किल वर्ड पे आते हैं, तो मुश्किल क्या होगा हमारे पास, हार्ड। ठीक है, बिस्मिल
मुस्लिम, सख्ती, शहीद, बल्ला, मक्खी, नींद। अब इसको कैसे लिखेंगे ये मैंने आप लोग को प्लस करके बता दिया है इन सब लफ्ज़ों में। बहुत आसानी से आप लोग को पढ़ने में और समझने में दोनों में आसानी होगी। और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर टाइम आप लोग का आंसर करूँगी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट आते हैं जो थोड़ा ज़्यादा टफ़ है, मतलब हार्ड से भी थोड़ा ज़्यादा टफ़। तो जैसे कि चुलबुला, ठीक है, बैठकी, सल्तनत, मेहनती, ठीक है, इस टाइप के वर्ड्स जितने हो गए ये सब थोड़े आप लोग को ज़्यादा टफ पड़ेंगे पढ़ने में। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आप लोग को सिखा रही हूँ, मैं हमेशा आप लोग के साथ हूँ, तो आप लोग बहुत जल्दी ये सब वर्ड्स भी सीख जाएंगे। हाँ, अब मैं आप लोग को देखिए, आप लोग को मैं ऐसे वैसे पढ़ के भी बता देती हूँ। चे, ये चे है, ये हाफ चे कहेंगे, मतलब आधा छोटा चे। और ये लाम, ये जो तो जज्म कहलाता है, मतलब कि हमें अगर किसी वर्ड को किसी वर्ड से मिलाना हो तो ये हम छोटा सा जज्म बनाते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके किसी भी लफ्ज़ के ऊपर हम जज्म बना देते हैं। चे, लाम, चुल, मतलब इस दोनों को हम लोगों ने मिला दिया। ठीक है, चुल, फिर बे पे पेश लगाया, फिर प्लस लाम प्लस अलीफ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, चुल बुला, लाम अलीफ ला, चुल बुला। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया चुलबुला, और हिंदी में भी मैंने लिख दिया चुलबुला। ठीक है, अब आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। मैंने आज के लिए इतना ही किया आप लोग के लिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि जो तो पार्शियली कनेक्टेड और नॉन कनेक्टेड वर्ड्स, उसकी एग्जाम्पल के साथ। मैं आप लोग को धीरे धीरे वर्ड्स भी बनाना सिखा रही हूँ, ये वर्ड्स बनाना सिखा रही हूँ मैं आप लोग को, और लिखना भी सिखा रही हूँ। तो कल हम लोगों ने जैसे पहले वो पढ़ा, पहले हम लोगों ने शुरू किया कि उसके हर्फ कौन से होते हैं, कितने होते हैं, कैसे होते हैं। उसके बाद हमने आज पढ़ा कि हर्फ को कैसे मिला के हम दूसरे हर्फ बनाएंगे, मतलब उसका एक अल्फाज बना देंगे। तो आज मैंने आप लोग को ये भी बता दिया। अब कल हम आप लोग को और भी आगे का बताएंगे, फिर हम लोग बताएंगे सेंटेंस कैसे बनाते हैं, और जो तो वर्ड्स का तो और भी एग्जांपल मैं आप लोग को कल दे दूँगी, तो आप लोग को आसानी होगी। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ओके, बाय।